मेरा नाम आर्यन अरोड़ा है। जिंदा रहने के लिए मेरे पास सब कुछ था। खुश रहने के लिए, इस जिंदगी को हंसी खुशी गुजारने के लिए। लेकिन एक बात मैं भूल गया था कि इस दुनिया में और हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है वो एक दिन ख़त्म होने के लिए ही होता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जिस तरह ज़िंदा रहने और खुश रहने की इस वजह ने मेरा साथ छोड़ा था, उसी तरह मेरी सांसें मेरी ज़िंदगी मेरा साथ छोड़ सकती हैं। इसमें कसूर मेरा था या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आखिर क्या है जिसके जानने के बाद आखिर मैं इस मोड़ पर खड़ा हूँ। अच्छा हुआ भैया आप लोग आ गए आज, क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन बस याद आ रही थी मुझे आप लोगों की आज। क्यों आज ऐसा क्या हुआ भाई? क्यों भैया, क्या मैं आप लोगों को याद भी नहीं कर सकता? क्या ज़रूरी है कि आप लोगों को याद करने के लिए मेरे पास कोई वजह हो? जिस भाई ने हमें एक हफ्ते तक याद नहीं करा, आज उसे हमारी याद कैसे आ गई? तो फ़ोन पर तो बात होती है ना। तो आज भी फोन पे बात कर लेते। तो क्या मैं आप लोगों को अपने घर भी नहीं बुला सकता आप लोगों से मिलने के लिए? बुला सकता है, लेकिन आर्यन तेरी आंखें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। बता क्या छुपा रहा है? भैया आज मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मुझे कामिनी मिली। भैया शीज, उस दिन जब हम तीनों की उससे लड़ाई हुई तो मुझे से बहुत नफरत हुई थी, इतनी नफरत हुई मैं सोचा कि दोबारा कभी उसका मुंह नहीं देखूंगा। लेकिन आज जब वो मिली तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं बदल गई है वो या सुधर गई होगी अब तक, लेकिन उसने वही वही हरकत कर दी। आज जब मैं उससे मिला, उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझसे ऐसी बात कह दी कि मुझे उससे फिर से नफरत हो गई। जानते हैं आप लोग क्या कह रही थी वो? कि आर्यन तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक बात बता दूं कि विशाल भैया ने मेरे साथ गलत किया था, और मैं ये बात उस वक्त भी कह रही थी और अब भी कह रही हूँ। तुम शायद मेरी बातों को गलत समझो। अब मैं उसकी बातों को गलत नहीं समझूंगा तो और क्या करूँगा? आप ये बात बताओ, क्या आप लोग मेरे भाई हो, आप लोग मेरे खून हो, तो उसकी बात का विश्वास करूँगा जिसे मैं 2 महीने से जानता हूँ, या उसकी बात का विश्वास करूँगा जिसे मैं बचपन से जानता हूँ? आप बताओ। आपका ही भरोसा करूँगा ना, आपकी बात का विश्वास करूँगा ना। मैं किसकी बात का विश्वास करूँगा? तुझे क्या लगता है, तेरी नजर में मैं गलत हूँ या नहीं? भैया कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं पूरा विश्वास आप पे ही करता हूँ और आप पे ही करूँगा। मुझे आप लोगों पर भरोसा और आप लोगों पर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर उसे लगता है कि आप लोग गलत हो, आपने उसके साथ गलत किया है, तो वो उसकी सोच उसके साथ, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि मेरे भाई मेरी नज़रों में सही हैं। क्या कहूँ, वो मुझे गलत समझ बैठी है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके दिल को मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरे रिश्तों में जहर घोल रही है। छोड़ो यार, कुछ और बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स चेंज द टॉपिक। किस्मत के पन्नों पर हम हैं मोहरे, हर चाल चलता खुदा। चाहे भला हो चाहे बुरा हो, सब कुछ है करता खुदा। दिल बेखता है तुझको पता है, देता है फिर क्यों सजा। किस्मत के पन्नों पर हम हैं मोहरे, हर चाल चलता खुदा। चाहे
भला हो चाहे बुरा हो, सब कुछ है करता खुदा। हेलो। हाँ क्या क्या हो गया? कुछ नहीं। खिचड़ी खाएगा? खा ले। क्या हो गया? अरे क्या हुआ बेबी? What happened? यार मुझे समझ नहीं आता राघव अपने आप को समझता क्या है। क्या हो गया? यार कुछ लोगों से मुझे इतनी नफरत है ना। वो समझता है कि बस वही है जो है, सब कुछ उसी को आता है, सारा काम उसी को आता है। मेरे को कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कह रहा था क्या? हाँ मेरे को टोकता रहेगा, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। मैं मेरा दिमाग खराब हो गया। पागल है क्या? तो हर किसी के पीछे अपना मूड खराब करते फिरोगे? बाबा यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। तुमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर तुमको इस तरह के लोग अफेक्ट करते रहेंगे तो तुम कहीं भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस तरह के लोग हर जगह मिलेंगे। फिर व्हाट विल यू डू? क्या यार? लेकिन ये एक चीज होता है ना, हमको इग्नोर करने की आदत डाल सकते हैं यार। तू भी यार छोटी छोटी बातों में मूड खराब कर रहा है। मम्मी ने इतना मस्त मटर पनीर बनाया है, मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बना के रखा है। क्या यार, अच्छे मूड में जब घर आए तो ऑफिस की टेंशन छोड़ के आओ बाहर। जब आप घर में एंटर करते हो ऑफिस की टेंशन बाहर। अब हम घर में जाएंगे अच्छे मूड से, फ्रेश। ये घर का जोन है। पनीर वनीर खाओ, मस्त बैठो बैठो, लो रिमोट लो, जो देखना देखो, जाओ मजा करो। क्या यार, क्या तुम भी भाई मेरे। हंसना भी रोना भी हाथों की रेखाओं में है लिखा। तब क्या क्या होना है, सब कुछ है पहले से ही तयशुदा। हंसना भी रोना भी हाथों की रेखाओं में है लिखा। तब क्या क्या होना है, सब कुछ है पहले से ही तयशुदा। दुनिया है चलती मर्जी से तेरी, तो क्यों मैं मुजरिम बता। किस्मत के पन्नों पर हम हैं मोहरे, हर चाल चलता खुदा। चाहे भला हो चाहे बुरा। अरे रघु, अरे तू यहाँ खड़ा है, मेरे को मैं तेरे को नीचे ढूंढ रहा था यार। अरे यार पिछले 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर खड़ा होकर के। 1 घंटे से साले हो मार। 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया यहाँ पे खड़े हुए मुझे। अच्छा वो ठीक है, एक बात बता, तेरा फोन हमेशा बिजी क्यों जाता है? मैं जब भी तेरे को फोन करता हूँ साला तेरा फोन मिलता ही नहीं है। एक बार में तो साला मिल जाए तो मतलब। हाँ यार आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ मैं। कितना बिजी है बेटा मुझे पता है, भाभी ढूंढ ली ना तुम्हें मेरे लिए। बिल्कुल सही कह रहा है तू, भाभी ढूंढ लिया मैंने तेरे लिए। नाम क्या है बंदी का? अच्छा अभी भाभी बोल रहा था, अभी बंदी बोल रहा है, हैं?
और बता कैसा चल रहा है तेरा जॉब? बस सब बढ़िया चल रहा है। सांसों पे भी है नहीं इख्तियार, कब जाने गिर जाए। उड़ती हवाओं पे हम हैं सवार, जो ना सुने तो तू ना सुने तो बेकार है हर दुआ। किस्मत के पन्नों पर हम हैं मोहरे, हर चाल चलता खुदा। चाहे भला हो चाहे बुरा हो, सब कुछ है करता खुदा। दिल बेखता है तुझको पता है, देता है फिर क्यों सजा। किस्मत के पन्नों पर हम हैं मोहरे, हर चाल चलता खुदा। हम इंसान भी कितने अजीब हैं। जब बुरा वक्त आता है तब अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तब ये भूल जाते हैं कि बुरा वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं भी भूल गया था, और शायद आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी सज़ा है। अरे विशाल भैया, आप लोग आज चुप कैसे बैठे हो? कुछ बोल ही नहीं रही है। तुमको ना भैया कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं? परेशान हो क्या या फिर नाराज हो मुझसे? कोई तो दिक्कत है, जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ। तेरी कामनी से बात हुई थी? हाँ हुई थी मेरी बात तुझसे, लेकिन क्यों? क्या कहा था तूने कामनी से? मेरी उससे ज़्यादा कोई खास बात नहीं, बस कुछ वर्क रिलेटेड बात हुई थी मेरी जॉब के रिगार्डिंग, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। झूठ मत बोल, कामनी ने मुझे सब बताया, सबूत के साथ होगी। अरे तो ऐसा क्या बोल दिया उसने जो आप मुझ पर भड़क रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया उसने, ऐसा क्या सबूत दे दिया उसने जो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया उसने, ऐसा क्या बोल दिया कि आप उसकी बात एक बार में मान गए? बस कर, अब हमें तुझ जैसे भाई पे यकीन नहीं रहा। एक सेकंड, आपके कहने का मतलब है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा, अपने इस भाई पे विश्वास नहीं रहा। भैया अगर आप भूल रहे हो तो वो वक्त मैं आपको ज़रा याद दिला देता हूँ जब कामिनी ने आपके अगेंस्ट कुछ कहा था और मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा था कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, और आप उसकी बात एक बार में मान गए। ये भी नहीं सोचा कि आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। बस कर, क्यों कर रहा है ये सब तू? मत कर विशाल भैया, कुणाल भैया, चलो हम चलते क्या हैं। क्या मतलब? अब हम 1 मिनट आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हो। अब हम तेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। चलो। हेलो, आ गई? कैसा था? बहुत बढ़िया। I've been selected. ओके, तो सिलेक्शन हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहे हो? कह रहे ज्वाइन करिए अब जल्दी से जल्दी, 1 महीने का नोटिस पीरियड है मेरा, 1 महीने बाद ज्वाइन करना है। बैंगलोर, I'll be shifting to Bangalore in 1 month. नहीं 1 month नहीं, 2 weeks में। बैंगलोर कब जा रही है? 2 हफ्ते में, मतलब 1 महीने बाद ज्वाइनिंग है तो अभी 2 हफ्ते में हम लोग शिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे। मम्मी जाएंगे मेरे साथ, तो मैं और मम्मी। मतलब बैंगलोर क्यों? आसपास और भी, मतलब यहाँ पे
नौकरियों की कमी नहीं है, जो तू बैंगलोर जाएगी। यू नॉट हैप्पी? नहीं, आई एम एक्साइटेड। लग नहीं रहा, शक्ल से नहीं लग रहा बिल्कुल। आई एम वेरी एक्साइटेड। अब कुछ टाइम तू घर पे अकेला। पहली बार देखा किसी बंदे का चेहरा उतरते हुए फ्रीडम के नाम पे। बात यह है कि अकेले होने में और तन्हा होने में फ़र्क होता है, और मैं अकेला नहीं था, तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। हेलो बेटे क्या है, एक बार तुम्हें समझ में नहीं आ रही। माँ, मैं गुड़िया की तैयारी कर रही हूँ। जब मैं फ़ोन बार बार काट रही हूँ तो क्यों मिला रहे हो बार बार? मैं गुड़िया की तैयारी करके अपना आप मिला लूँगी तुम्हें। हेलो लक्ष्य। यार तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? भाई मेरी मैं बात, तेरा फोन नहीं उठा रहा तो समझ जाना कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। बिजी हूं मैं, बार बार कॉल कर डिस्टर्ब मत कर। हेलो। हाँ आर्यन बता। तू कुछ परेशान लग रहा है। तुझे पता है आज हमारा ब्रेकअप हो गया और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। क्या मतलब मैं यार तूने मजाक किया था आयुषी से, यार वो मजाक उसने हर्ट ले लिया, अपने हर्ट पे ले लिया और वो उसने मेरे से ब्रेकअप। यार मैं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। तेरा मजाक मेरा ब्रेकअप बन गया। मेरी बात सुना रहे यार मुझसे इतने दिन तक मैं तेरे साथ रहा, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। मैं आयुषी के साथ रहता हूँ, ठीक है? वो मैं किसी तरीके से उसको मना लूंगा, लेकिन तू अब भाई अकेला रहना सीख जा। अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, इससे ज्यादा यार ये क्या बात कर रहा तू? नहीं, बस हो गया, अब तू अकेला रहना सीख ले भाई। अपनी ज़िंदगी में इतना अकेला हो चुका था मैं, कि ना कोई मिलने जुलने वाला था, ना बात करने वाला, ना खाना पूछने वाला, और ना ही साथ बैठ के खाने वाला। यहाँ तक कि डरावने सपनों से जब नींद खुलती थी तो दिल को तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। तन्हाइयों के इस डर ने मेरी ज़िंदगी में अंधेरा कर दिया था, और डर के इन अंधेरों के परे खामोशियों और सुकून से भरा एक सवेरा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरा वक्त हो चुका था, मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब एक नई कहानी मेरा इंतज़ार कर रही है।